हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर हमारा 3rd चल रहा है, प्लेइंग विद नंबर्स। तो उसमें हमारा एक्सरसाइज जो है वो चलेगा 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने बताया था, मैं इसमें भी बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 20 एंड 28 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 के हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, 20 किसके टेबल में आता है या किसका मल्टीपल है, या 20 किसके से डिवाइड हो सकता है। फैक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हम 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 10 ज़ा 20। 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 के टेबल में आता है, 4 5 ज़ा 20। अब ये देखो, इनके बीच में कोई टेबल आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 और 5 के बीच में कोई टेबल आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि इतने ही फैक्टर होंगे हमारे 20 के। नेक्स्ट 28। तो 28 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा टेबल, 28 बार। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 3 से डिवाइड होता है, नहीं, 3 के टेबल में आता ही नहीं है। देन 4, यस, 4 7 ज़ा 28। अब 4 और 7 के बीच में कितने टेबल है, 5 का है, 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 का टेबल है, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो हमारी ये फैक्टर मिल गए। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको अपनी ये वाली नोटबुक में लिख देती हूँ। 20 के जो हमारे फैक्टर आए वो निकल के आए 1 2 4 5 10 और 20। और 28 का जो आया निकल गए 1 2 4 7 14 28। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, पता है आपको, नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में सेम होना चाहिए। अब दोनों में सेम कौन सा, दोनों में कॉमन कौन सा, तो दोनों में सेम है हमारा 1 एंड 2 एंड 4। 7 नहीं है, 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 5 10 20। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 एंड 25। 15 के हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितनी बार जाएगा, 15 बार, 1 15 ज़ा 15। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा, मैंने डिविजिबल रूल में बताया, अगर पीछे 2 4 6 8 0 होगा तो ही 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 से होगा, यस ऑब्वियस सी बात है, 3 से हो गई। 3 5 ज़ा 15। और 3 और 5 के बीच में कितने टेबल हैं, कितने टेबल हैं, नहीं पता ना, 4, बस सिर्फ 4 ही टेबल है एक, और 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो बस यही फैक्टर खत्म हो, क्योंकि हमारे इधर से क्लोज आते आते हमें इतना मिल जाता है। ठीक है, 25 1 से डिवाइड होगा, यस, 1 से सारी डिजिट डिवाइड होती हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 5 ज़ा 20। अब मैं 5 द्वारा क्यों लिखूँ, और भी हमने लिख दिया एक बार, 5 का फैक्टर है सिंपल। अब इसमें कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर। अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है इसमें, और 5 और 5 है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 35 एंड 50। 35 के फैक्टर लिखेंगे हम, 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 35 बार। ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, पीछे 5 आ रहा है, 2 से पॉसिबल ही नहीं है। 3 से 3 और 5 8, मैंने डिविजनल रूल में बताया था, अगर हम जोड़ के देखते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 5 से, जितने भी 5 वाले डिजिट होती हैं सारी 5 से डिवाइड हो जाती हैं। 5 7 ज़ा 35। 5 और 7 के बीच में कौन सा टेबल, 6, और 6 से डिवाइड होगा नहीं, बस यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट 50। 1 से डिवाइड करेंगे 50 को, कितनी बार जाएगा, 50 बार। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 0 आ रही, 0 वाले 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 3 से होगा, नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, यस, 0 वाले 5 से हो जाते हैं, 5 10 ज़ा 50।
5 और 10 के बीच में कितने टेबल आए? 6, 7, 8, 9 और इनसे ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा कॉमन फैक्टर मिला क्या? पता है आपको बच्चों? नहीं पता। तो कॉमन फैक्टर हमारा मिला 1, 2 है नहीं है, 5 है यस है, 10 नहीं है, 25 नहीं है, 50 नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 56 एंड 120। 56 एंड 120, 50 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 56। 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 3 से जाएगा, 6 और 5 11, 3 से नहीं जाएगा 56। 4 से जाएगा क्या? 4 से जाएगा यस 14। ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 8 जा 56 और 7 और 8 के बीच में कोई भी टेबल नहीं है, इसलिए हम आगे चेक नहीं करेंगे। 120 को कैसे करेंगे? 1 से डिवाइड करें, 0 वाले 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12 0, 3 से हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 0। ठीक है, 4 से भी हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 0। 5 से होगा यस, 5 से तो होते ही हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। 6 से, 6 2 ज़ा 12। ओ शिट, ये हमारी तो जगह कम पड़ गई। अब क्या करें हम? क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग, क्या कर सकते हैं हम? तो बाकी बचे हुए फैक्टर मुझे नीचे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करें, 6 2 ज़ा 12 और 0। ठीक है, इतना हाफ कर देते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से होगा या नहीं? नहीं होगा। 8 से, यस 8 से होगा। कितनी बार होगा? 8 से जो होगा ये होगा 8 1 ज़ा 8, 12 में सेट जाएगा 4, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, और 9 से भी नहीं होगा। 10 से, यस 10 से तो होगा, 10 12 ज़ा। ठीक है, और 10 और 12 क्लोज आ गया, तो अब हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इसमें हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे हमारे, आप बताइए। 1 2 3 है, इसमें नहीं है। 4 है, यस 4 है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, इसमें 8 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं। बस यही हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।